जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से जगन्नाथ जोशी जी की वार्ता प्रसंग पहले का भाव सुनेंगे। तो आप श्री ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने श्री सुबोधिनी जी में दो तरीके के भाव बताए, एक तो असंभावना का भाव और दूसरा विपरीत भाव। ये दोनों ही श्री ठाकुर जी को अप्रसन्न करते हैं। विपरीत भाव जैसे श्री ठाकुर जी किसी छोटी जाति के घर कैसे भोजन आरोगेंगे, बिना स्नान करे श्री ठाकुर जी कैसे भोग आरोगेंगे, श्री ठाकुर जी अन्नकूट पे इतना सारा कैसे आरोगेंगे, जो रोज के दिन है तब तो श्री ठाकुर जी बहुत थोड़ा सा आरोगते हैं, फिर अन्नकूट पे इतना सारा कैसे आरोगेंगे। और श्री ठाकुर जी अब बूढ़े हो गए हैं, श्री ठाकुर जी को कोई बीमारी हो गई है। ये सारे भाव जो विपरीत भाव हैं, ये श्री ठाकुर जी को पसंद नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमें ये समझना चाहिए श्री ठाकुर जी पे ये लौकिक नियम, शुद्धता अशुद्धता का नियम नहीं लगता, वो पतितों को पावन करने वाले हैं। ये सारे नियम लौकिक जीवों के लिए, हमारे जैसे जीवों के लिए है। और दूसरा होता है असंभावना का भाव, जैसे कि श्री ठाकुर जी इतनी सारी गोपिकाओं के साथ एक साथ कैसे विहार करेंगे। श्री ठाकुर जी ब्रज में अगर प्रकटे हैं तो दिखते क्यों नहीं है। और ठाकुर जी इतना बड़ा ब्रज 84 कोस है, तो श्री ठाकुर जी एक दिन में इतना सारा कैसे घूमेंगे। तो ये दोनों ही भाव जो हैं, ये श्री ठाकुर जी को अप्रसन्न करते हैं। और कुछ कुछ लोग आजकल हम देखते हैं कि श्री ठाकुर जी को ब्रश करवाते हैं। ये सारे लौकिक नियम हमारे लिए हैं, श्री ठाकुर जी के लिए नहीं है। हमें समझना चाहिए जो हमारे आचार्यों ने हमें आज्ञा की है उसी रीति से हमें सेवा करना चाहिए। प्रेम के नाम पे या हम श्री ठाकुर जी को बाल स्वरूप में पूछते हैं या लाड़ लगाते हैं, उस भाव के नाम पे अपने मन मानी कुछ भी सेवा की रीतियां नहीं शुरू कर देना चाहिए। और जगन्नाथ जोशी जी ने जब उनके मन में विचार आया कि श्री ठाकुर जी को भोजन थाली में छुएंगे, तब श्री ठाकुर जी ने भोजन की जो थाली थी, राजभोग की थाली थी, वह भी नीचे गिरा दी। परंतु जगन्नाथ जोशी एक सरल स्वभाव के थे और दीनता थी उनमें, तो श्री ठाकुर जी उनके मनाने से मान गए थे। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।